Hello guys, myself Imtiaz sir. Today I am teaching you the first flight book, chapter 7 Glimpses of India. Glimpses of India और इस लेसन में आपको 3 लेसन पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड कुर्ग, थर्ड टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, इस चैप्टर में आपको 3 लेसन पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। A baker from Goa. Our elders are often heard reminding nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे जो elders हैं, हमारे जो बड़े हैं, ठीक है, वो जो हमारे पुर्तगाल लोग जो थे, ठीक है, जो हमारे गोवा में रहते थे पुर्तगाल लोग, उन लोगों को यानी उन लोगों के दिनों को जो है बड़े दिलों से, ठीक है, उन्हें याद करते हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, जो पोर्टुगीज थे उन लोगों को, पुर्तगाल लोगों को, और उनका एक पसंदीदा जो भोजन था वो क्या था? लोव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, ब्रेड जो उनका था एक फेमस फूड में से था। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। ठीक है, जो ईटर्स थे, लोव्स के ईटर्स थे, वो तो अब ईटर्स और मेकर्स यानी जो खाने वाले थे और जो बनाने वाले थे, वो दोनों तो अब नहीं रहे, वो दोनों तो ख़त्म हो गए। लेकिन but still have among us the mixers, the molders and those who bake the loaves। और जो बनाने वाली चीज़ें हैं, भट्टियाँ हैं, मोल्डर्स है, जो आटा मिलाने वाले मोल्डर्स होते हैं वो हो गया, जो भट्टियाँ हैं, वो जो बनाने वाले हैं वो अब भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं गोवा में। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एक्साइट्स। ठीक है, जो भट्टियाँ जो जली थी ब्रेड बनाने के लिए, लोव्स बनाने के लिए, वो अब बुझा नहीं है, वो अब भी जल रहा है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। वो जो आग जो जली थी वो अब जो आग जली थी वो अब बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ जो थर्ड एंड जिंगल वो जो ब्रेड्स बेचने वाले आते थे ना, थर्ड को लेकर के, जो बांस होता था, ठीक है, और उसमें कुछ छोटे छोटे जो है कुछ घंटियाँ वगैरह टांग देते थे, छोटे छोटे स्मॉल। ठीक है, तो वो जब वो ज़मीन पे मारते थे ना तो थर्ड करते थे तो उसके जिंगलिंग सा आवाज़ निकलता था। द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू। ठीक है, और वो जो थर्ड जो था वो एक बेकर थे, जो ब्रेड बेचने वाले थे, उन लोगों का एक ट्रेडिशनल बम्बू था, यानी वो जो भी जाता था बेचने के लिए ब्रेड्स, तो वो साथ में लेकर वो जाया करते थे। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन द सम प्लेसेस। ठीक है, और वो सुबह में आते थे। ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस पे मतलब कुछ जगहों पे वो जाते थे जहाँ पे लोग उनसे ब्रेड खरीदते थे। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अब तो उनके पिताजी नहीं होंगे, ठीक है, प्रोफेशन को चलाने के लिए, लेकिन उनके जो बेटे हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अब इस प्रोफेशन को चला रहे हैं। दिस बेकर्स आर इवन टूडे नन एज पैडर इन गोवा। ठीक है, अब जो है उस बिजनेस को जो है गोवा में पैडर के रूप में जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड्स, कंपेनियंस एंड गाइड। जो हमारे बचपन के दिनों में थे, जो बेकर होते थे ना, तो वो हमारे एक फ्रेंड, हमारे दोस्तों के तरह हुआ करते थे। वो गाइड के रूप में, मतलब गाइडर के रूप में हुआ करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ठीक है, वो जो है एक दिन में 2 बार कम से कम आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड then again when he returned after emptying his huge basket। ठीक है, वो सब पहली बार जो आते थे मॉर्निंग में आते थे, वो अपना बड़ी सी टोकरी में लोब्स को भर कर लाते थे, और वो बेचने के बाद वो फिर वापस चले जाते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बम्बू woke us
woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। ठीक है, वो जो थर्ड का जो जिंगलिंग होता था ना, जो साउंड होता था, वो हम लोगों को जगा देता था और हम लोग जगते थे और उनसे मिलने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए, गुड मॉर्निंग करने के लिए हम लोग चले जाते थे, दौड़ भागते थे, दौड़ कर चले जाते थे। Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we choose केयरफुली। देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो दौड़ कर जाते थे तो हम लोग लोव्स खरीदने के लिए जाते थे या उसके लालच में जाते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो तो हमारे घर के जो नौकर होते थे, वो उनका काम होता था कि कौन सा ब्रेड लेना है, कितना लेना है, वो काम कर लेते थे हमारे घर के जो सर्वेंट हुआ करते थे। लेकिन हम लोग इसलिए जाते थे वहाँ पे जल्दी से दौड़ कर इसलिए जाते थे क्योंकि हम लोगों के लिए जो है ना ब्रेड बैंगल्स आता था, मतलब ब्रेड का बना हुआ बैंगल्स, जो चूड़ी टाइप, गोल टाइप का वो बना हुआ होता था, वो हम लोग सेलेक्ट करते थे खुद के लिए, इसलिए हम लोग वहाँ पे दौड़ कर जाते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैक, कभी कभी जो है ये काफ़ी स्पेशल तरीके से बनाया जाता था, जो मीठा होता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff। ठीक है, तो उनका जो आना, बैकर का आना जो है एक म्यूजिकल एंट्री हुआ करता था। ठीक है, जैसे वो थर्ड मारता था तो जैंग जैंग सा आवाज़ होता था। One hand supported the basket on his head and other banged the bamboo on the ground। एक हाथ से जो है वो अपने टोकरी को, बास्केट को पकड़ा हुआ रहता था और दूसरे हाथों से अपने बम्बू को पकड़ा हुआ रहता था, थर्ड को, जो बांस हुआ करता था उसके हाथों में, जो थर्ड करता था ज़मीन पे। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। ठीक है, वो सबसे पहले जो हमारे घर के जो महिलाएं हुआ करती थी उन्हें गुड मॉर्निंग करते थे। ठीक है, और उसके बाद उनके सामने जो है टोकरी रख देते थे वो ब्रेड को सेलेक्ट करने के लिए। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। ठीक है, और हम लोग जो बच्चे होते थे ना, तो हम लोग पीछे खड़े होते थे और जब तक कि वो लोग, हमारे घर के जो महिलाएं हुआ करती थी, वो लोग जब तक ब्रेड ना ले तब तक हम लोग जो है किसी तरीके से अपने आप को एक जगह बनाकर खड़े रहा करते थे, यानी बड़ी मुश्किल से खड़े रहते थे, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग फिर भी उसे छोड़ते नहीं थे। We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow। ठीक है, उससे भी नहीं होता था तो हम लोग जो है बेंच या तो पैरापेट पे चढ़ जाते थे और किसी तरीके से उसे देखने की कोशिश करते थे। I can still recall the typical fragrance of those loaves। ठीक है, और वो जो एक लोव्स का जो एक फ्रेगरेंस था ना, खुशबू था, वो एकदम बिल्कुल गजब सा था, जो वो अपने तरफ खींचता था हम लोगों को। लोब्स ऑफ द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बड़े लोगों के लिए जो हुआ करता था ना, वो लोब्स हुआ करता था, और बच्चों के लिए जो है वो लोब्स का जो ब्रेड का जो है वो बैंगल्स बना हुआ करता था, बच्चों के लिए वो बैंगल्स हुआ करता था। Then we did not even care to brush our teeth to or wash our mouths properly। ठीक है, जब हम लोगों को ब्रेड का बैंगल्स मिल जाता था, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ब्रश वगैरह करने के बारे में परवाह नहीं करते थे। अब कौन जाता है ब्रश करने के लिए, इन सब चीज़ों का ख्याल बिल्कुल नहीं करते थे, बट ब्रेड खाने के लिए पूरा अटेंशन लगा देते थे। ठीक है, एंड वाई शुड वी हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लिप फॉर द टूथब्रश, कौन जाता है उसको मैंगो मतलब दांतों, क्या कहते हैं, आमों का टहनियों को तोड़कर उससे फिर दंतमन बनाओ, फिर ब्रश करो, कौन जाता उतना मेहनत करने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ऐसा करना भी क्या ज़रूरी है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग शो नाइसली आफ्टर ऑल। ठीक है, क्या कह रहा है, एक शेर होता है, एक बाघ होता है ना, वो तो कभी ब्रश ही नहीं करता है। हाँ, तो हम लोग क्यों चाय करने के लिए, तो और वो गर्म चाय जो हम लोग पीते हैं ना, गर्म चाय, वो खुद सारा कुछ साफ़ कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ औरल क्वेश्चन है।
वो आप लोग अभी जो लेसन पढ़ाए हैं उससे सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नन एज द बॉल। ठीक है, जस्ट एज अ पार्टी और ए फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। ठीक है, जो भी मैरिज पार्टी हुआ करता था या कोई भी पार्टी हुआ करता था ना, तो उसमें ब्रेड का होना ज़रूरी था। अगर वो नहीं होता था तो ऐसा लगता था कि कुछ कमी है ब्रेड में, कुछ कमी है मतलब उस पार्टी में। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। ठीक है, ऐसे मतलब उसकी क्या आपको कल्पना करके बताएं कि गांव के लिए जो है उस बेकर का होना कितना इम्पोर्टेंट था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। ठीक है, जो घर की महिलाएं हुई करती थी ना, तो वो अपने बेटी के इंगेजमेंट के अवसर पे वो सैंडविच बना लिया करती थी। केक्स एंड बॉलिनेज आर अ मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स हुआ करता था और बॉलिनेसेस हुआ करता था। ये सब जो है क्रिसमस फेस्टिवल के लिए और भी फेस्टिवल के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। Thus the presence of the baker furnaces in the village is absolutely essential। ठीक है, इसी प्रकार से गाँव के लिए जो है ब्रेड का होना बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था। द बेकर्स ऑफ द बेकर्स The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knee. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than हाफ पैंट्स। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि बेकर्स जो थे ठीक है, तो उनका जो ड्रेस हुआ करता था ना, उसे कबाई के नाम से जाना जाता था। कबाई मतलब ये हो गया जो दुबई के लोग, जो शेख लोग जो पहनते हैं ना पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, उसे कहते हैं कबाई। तो वो ड्रेस पहनते थे। ठीक है, तो उस ड्रेस को जो है सिंगल फ्रॉक के रूप में जाना जाता था, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक घुटने तक हुआ करता था। इन आवर चाइल्डहुड, जब हमारे बचपन के दिनों में थे ना, जो हमारे बचपन के दिनों में जो बैकर्स हुआ करते थे, वो शर्ट पहनते थे और ट्राउज़र पहनते थे। ठीक है, ट्राउज़र दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। ठीक है, इस तरीके से वो पहनते थे। इवन टुडे एनी वन हु वेयर्स अ हाफ पैंट्स which reaches just below the knees invites the comment that he dressed like a pedder। अभी जो है इस तरीके से कुछ लोग हैं जो इस तरीके के कपड़ा पहनते हैं। द बैकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बैकर्स हुआ करते थे ना, वो जो अपना बिल जो महीना भर वो अपने ब्रेड को खिलाते थे और महीने के अंत में जो है पैसा को कलेक्ट किया करते थे, अपने बिल को कलेक्ट किया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। ठीक है, मंथली का जो ब्रेड्स वो दिया करते थे ना, वो वॉल में जो है पेंसिल से लिख दिया करते थे। बैकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ऑल डेज। बैकिंग करना जो है ना पुराने दिनों में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस कहा जाता था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर्स स्टार्व। जो बेकर हुआ करते थे ना, वो और उसके फैमिली कभी भी जो है ना भूख से परेशान नहीं होते थे, भूखे नहीं रहते थे, समझ गए। तो उन लोगों को पर्याप्त रूप से उतना पैसा हो जाता था। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस। वो और उसके जो फैमिली है और उसके जो काम करने वाले जो स्टाफ हुआ करते थे ना, वो लोग हमेशा खुश दिखाई देते थे, समृद्ध दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि उन लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। देयर प्लम्स फिजिक वॉज एन ओपन testimony to this। Even today, any person with jackfruit like a physical appearance is easily compared to a baker। कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन चेक। और ये लेशन ख़त्म हो गया, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन वगैरह है ये खुद से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।